दोस्तों दिल्ली के यमुना नदी को 13 न्यू इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है और ये जो 13 प्रोजेक्ट है ये दिल्ली के यमुना नदी के क्लीनिंग में, यमुना रिवर के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये 13 परियोजनाएं कौन से हैं जो कि यमुना नदी को मिला है, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा गाइस दिल्ली के यमुना नदी में बहने वाले करीब करीब 22 बड़े ड्रेन का कायाकल्प किया जाएगा। इन 22 ड्रेन में से कितने ड्रेन का कायाकल्प हो चुका है, कितना बाकी है और यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी वर्तमान में यमुना नदी में बढ़े हुए जलस्तर के साथ यमुना की क्लीनिंग कैसे चल रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मिशन यमुना क्लीनअप का बहुत ही बड़ा अपडेट है, आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बट मैं विकास। गाइस वर्तमान में दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के हर चीज का एक नया मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसमें यमुना नदी का भी नया मास्टर प्लान तैयार हुआ है। कई तरह के काम ऑलरेडी यमुना में चल रहे हैं, लेकिन जो नया मास्टर प्लान है इसके अंतर्गत यमुना नदी और इसके नाजुक जो बाढ़ का मैदान है उन सब का पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी कि उनका फिर से रीडेवलपमेंट किया जाएगा। शहर के दीर्घकालिक शहरी दृष्टिकोण के केंद्र में इन परियोजनाओं को रखा गया है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लानिंग है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। ये दीर्घकालिक प्लानिंग है। ये 5 साल के गवर्नमेंट 5 साल का प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये आने वाले 10 साल 20 साल का प्लानिंग है। तो यमुना का सफाई परमानेंट होगा और इसके अंतर्गत इस वाली योजना का जो सबसे मुख्य आधार है वो है एक व्यापक सफाई रणनीति। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले नदी में बिना उपचारित जो अपशिष्ट को छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी की गंदी होने का मेन रीजन क्या है कि दिल्ली के लोग यमुना नदी को गंदा कर रहे हैं, या तो नाले के माध्यम से या फिर अपने घर के कचरों को ला करके यमुना नदी में डाल दे रहे हैं। कई सारी फैक्ट्रियां हैं जिनका गंदा पानी वहां जा रहा है। तो ओवरऑल पूरे दिल्ली वालों का हाथ है यमुना नदी को गंदा करने में। तो गवर्नमेंट अपनी ओर से क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैसे यमुना को गंदा होने से बचा सकती है, क्योंकि जब तक हम यमुना को गंदा होने से नहीं बचाएंगे तब तक हम यमुना की सफाई भी कर लें उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप किसी एरिया को साफ कर दो और कल फिर वहां पर कूड़ा फेंक दिया जाएगा, तो आप कितना भी साफ कर लो वो एरिया कभी भी साफ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो कूड़ा फेंका जा रहा है उसको रोकना होगा, और उसको रोकने के लिए अब ये कोई छोटा मोटा इलाका तो नहीं है। दिल्ली के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर के बीच में नदी बहती है। 22 किलोमीटर के रीजन में पूरा नदी फैला हुआ है। 2 मिनट के अंदर साफ नहीं हो जाएगा। दिल्ली की आबादी करोड़ों में है। करोड़ों लोग में कौन सा व्यक्ति कचरा डाल रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। 22 किलोमीटर के रीजन में हजारों बड़े नाले आकर के यमुना मिलते हैं, जिनमें से हमने 22 सबसे बड़े नालों का जिक्र किया है। 22 सबसे बड़े नालों का ड्रेन का कायाकल्प किया जाएगा। अगर ये हो जाता है तो फिर छोटे मोटे नाले से यमुना उतनी गंदी नहीं होगी। हालांकि जो छोटे नाले हैं उनको हम लोग डीएसटीपी प्लांट के जरिए रिसाइकल करेंगे। तो सबसे पहले यमुना में जो बिना उपचारित अपशिष्ट जा रहा है सभी 22 प्रमुख नालों को रोका जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा। उन्नत सीवेज उपचार संयंत्र को लगाया जाएगा। जैव उपचार विधियों और निर्मित आर्द्र भूमियों के मिश्रण के माध्यम से इस तरह की चीजों किया जाएगा। यह पॉलिसी दिल्ली के जल निकायों में बिना उपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाएगा। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर कानून लाएगी, गवर्नमेंट यहाँ पर एक्शन लेगी कि अब हम आपको यमुना नदी को गंदा करने नहीं देंगे, क्योंकि गंदा करने का काम आम पब्लिक करती है। आम पब्लिक को रोका जाएगा। चाहे पूजा पाठ का सामान हो, नाले का पानी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा हो, आप यमुना में नहीं डाल सकते हैं। ये नियम लाया जाएगा। तो एमपीडी 2047 के अंतर्गत जो प्लानिंग है हमारा वो ये है कि वजीराबाद और ओखलाबाद के बीच में नदी का जो 22 किलोमीटर का हिस्सा है इस पूरे क्षेत्र का रिजुवेशन किया जाएगा, पूरे क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। और इसके लिए हम लोग यमुना के 1700 हेक्टेयर 1700 हेक्टेयर बाढ़ के मैदान में टोटल 13 प्रमुख परियोजनाओं को शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, अब तक जो मैंने बताया वो तो किया ही जाएगा, लेकिन इनके अलावा 13 और पारिस्थितिक बहाली परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो सबसे पहला है नंबर 1 पर जल बेसिनों का विस्तार। जल बेसिन का विस्तार का मतलब है कि यमुना का जो बाढ़ वाला इलाका है उसका हम विस्तार करेंगे। बाढ़ के पानी के संग्रहण को अधिकतम किया जाएगा, जिससे कि भूजल पुनर्भरण में बढ़ावा मिलेगा। यमुना नदी में पानी सूख जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, जो भूजल पुनर्भरण है वो खत्म हो चुका है, जिससे कि हर बार गर्मी के मौसम में यमुना नदी का जो बेस है वो दिखाई देने लगता है, पानी खत्म हो जाती है। तो जल बेसिनों का विस्तार किया जाएगा ताकि हम भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दे सकें। इसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक गड्ढों से गाद को हटाएंगे और नए आर्द्र भूमि क्षेत्रों का निर्माण करेंगे, जिससे कि यमुना का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पर्यावास निर्माण।
स्थानीय जैव विविधता को बहाल करने के लिए नदी के तटों पर देसी घास के मैदान हम लोग बनाएंगे। किसी भी स्थान में पानी पिलाने के लिए जंगल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यमुना नदी के किनारे हमने बड़े लेवल पर बिल्डिंग बना दिया है, बड़े लेवल पर हमने शहरीकरण कर दिया है, जिसके वजह से यमुना नदी छोटी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग पहाड़ी आवास का निर्माण करेंगे, स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए देसी घास के मैदान लगाएंगे। तीसरा चीज होगा गाइस, निर्माण निषेध क्षेत्र। हम एक डाटा को तैयार कर रहे हैं कि कौन से एरिया में आप घर बना सकते हैं और कौन से एरिया में घर नहीं बना सकते हैं। यमुना के बाढ़ वाले इलाके को 2 भाग में बांटा जाएगा। एक भाग में आप घर निर्माण कर सकते हैं, एक भाग में आप बिल्कुल भी घर निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर घर बना हुआ है तो उसको तोड़ा जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। ऑलरेडी पहले से भी लीगल था, लेकिन जो गवर्नमेंट थी पहले, उन्होंने अपना वोट बैंक बचाने के लिए इस तरह के इलीगल चीजों को अंजाम होने दिया कि नदी के जगह पर घर बन गया और गवर्नमेंट कुछ नहीं की। और अब जब घर टूट रहा है तो लोग रो रहे हैं, लेकिन कोर्ट के नजर में जो इलीगल है वो तो इलीगल है। तो निर्माण निषेध क्षेत्र इसको तैयार किया जाएगा। तो जो बाढ़ वाला इलाका है उससे लोगों को हटाया जाएगा, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर का जो यमुना का चौड़ाई है वो यमुना का पर्सनल जोन 1 में आएगा, बाढ़ वाले इलाके में। और उसके बाद का जो एरिया है वहाँ पर आप बड़े लेवल में बिल्डिंग बनाइए, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी। तो यमुना के ओजोन इलाके में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, कई सारी गतिविधियां वहाँ पर देखने को मिल रही है। वहाँ पर हम लोग इन चीजों को हटा करके सार्वजनिक चीजों को बिल्डअप करेंगे, ताकि अगर बाढ़ भी आता है तो आम पब्लिक का घर बर्बाद ना हो, आम पब्लिक की जान न जाए। वहाँ पर रोड होगा, साइकिल ट्रैक होगा, पार्क होगा। पार्क वगैरह में अगर बाढ़ आ भी जाता है तो लोगों की जान नहीं जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि उस प्लेस का हम यूज नहीं करेंगे, उस प्लेस का हम यूज करेंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पार्क वगैरह के रूप में, सड़क के रूप में, साइकिल ट्रैक के रूप में। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रदूषण नियंत्रण के अलावा इस वाले मास्टर प्लान का मेन उद्देश्य निवासियों को नदी तट से पुनः जोड़ना है। तो फिर से लोगों को यमुना से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बड़े लेवल पर पार्क बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए। इसके अंतर्गत हम लोग कई सारे परियोजना पर काम करेंगे, जैसे कि 200 किलोमीटर लंबे रीज यमुना पार्क, इसको बिल्डअप किया जाएगा, जो कि कनेक्टेड साइकिलिंग नेटवर्क के रूप में देखा जाएगा। यानी कि यमुना नदी के किनारे करीब करीब 200 किलोमीटर लंबा दोनों साइड साइकिल ट्रैक को बनाया जाएगा, जहाँ पर आप मॉर्निंग में जॉगिंग कर पाएंगे, साइकिल चला पाएंगे, घूम पाएंगे। और नदी किनारे जो हम लोग देसी पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसके ठंडे हवा में सांस ले पाएंगे, अच्छे मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो पार्क को बिल्डअप किया जाएगा। इसके अलावा नदी बेसिन के किनारे 52 किलोमीटर लंबा एक समर्पित मार्ग को तैयार किया जाएगा। समर्पित मार्ग मतलब एक तरह का हाईवे तैयार किया जाएगा। 52 किलोमीटर लंबा एक हाईवे होगा जहाँ पर गाड़ियां भी चलेगी। और ये जो रोड बनेगा ये यमुना नदी के एक्स्ट्रा पानी को शहर के अंदर इंटर करने से रोकेगा। तो 200 किलोमीटर लंबा रीज यमुना पार्क, साइकिलिंग ट्रैक नेटवर्क और 52 किलोमीटर लंबा एक हाईवे, एक समर्पित मार्ग, इनको बनाया जाएगा। हालांकि इन सभी परियोजनाओं में टाइम लगेगा। यमुना में कड़े प्रवर्तन उपाय लागू किए जाएंगे, जिनमें 24/7 आवर हम लोग सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिविक सेंस है ही नहीं। कितना भी समझा लीजिए, वो यमुना नदी में ही गंदगी गिराएंगे, अपने घर का कचरा यमुना नदी में आकर के फेंकेंगे। भले ही गवर्नमेंट घर घर आकर के कूड़ा मांग ले, लेकिन वो फेंकेंगे कचरा यमुना रिवर में ही। तो इस तरह के लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जो कि 24/7 आवर इन पार्कों में, इन सार्वजनिक प्लेस का निगरानी करेगा। इसके अलावा गाइस कई तरह के निर्माण होते हैं। निर्माण के दौरान जो मलबा होता है उसको भी यमुना नदी किनारे फेंक दिया जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि 1 सप्ताह तक कचरे को जमा करते हैं और फिर लास्ट में आकर के नदी के किनारे डाल देते हैं। तो इस तरह के लोगों का इलाज भी जरूरी है, वरना हम नदी को कभी भी साफ नहीं कर पाएंगे। और फिर यही लोग बोलेंगे कि सरकार यमुना नदी को साफ नहीं कर पा रही है। तो हर तरह से गवर्नमेंट तैयार है यमुना नदी की सफाई के लिए। घाटों पर मूर्ति विसर्जन को रोका जाएगा। पुष्पांजलि जैसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो विनियमित प्रबंधन है उसको किया जाएगा। मतलब हर चीज के लिए आपको व्यवस्था दिया जाएगा। अब नदी में मूर्ति को नहीं बहा सकते हैं, पूजा पाठ का कचरा भी नहीं डाल सकते हैं। कई तरह के इंपॉर्टेंट चीजों को लागू किया जाएगा और ये सारा चीज लोगों के सिविक सेंस को बढ़ाएगा। जब तक आम पब्लिक का माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक यमुना क्लीन नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट कितना ही प्रयास कर ले, गवर्नमेंट अपनी ओर से प्रयास कर देगी, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, आप फिर गंदा कर दोगे। तो लोगों को या तो कानून के माध्यम से रोकना होगा या फिर लोगों के माइंडसेट को चेंज करना होगा ना। वर्तमान में यमुना नदी में कहां पर क्या क्या हो रहा है, अगर आप इसके अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा कि कहां पर वर्तमान में कौन कौन सा काम चल रहा है। तो कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।